मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे पोएटिक डिवाइस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। पोएटिक डिवाइस को हम हिंदी में काव्यात्मक उपकरण कहते हैं। काव्यात्मक उपकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि काव्य की शोभा को ये बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं। Poetic devices are tools that a writer uses to beautify or to enhance the meaning of the text. A poetic device makes the text more appealing to the reader's senses. Poetic device tools हैं, या हम इनको कहते हैं कि एक किस्म के काव्यात्मक उपकरण जो है वो औजार हैं, और जिनको राइटर क्या करते हैं, ये पोएट कविता को सुंदर रूप देने और फिर उनके वर्ड्स के मीनिंग को विस्तार करने के लिए पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। पोएटिक डिवाइस कविता में या पोएम में रीडर्स के इंद्रियों को और आकर्षित करते हैं या आकर्षक बना देते हैं। तो इस तरीके से कवि क्या करते हैं, अपने काव्य को सुंदर यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए काल्पनिक भावात्मक रूप देने के लिए काव्यात्मक उपकरण का प्रयोग करते हैं। पोएटिक डिवाइस में राइम भी एक उपकरण है। राइम को हिंदी में हम कहते हैं तुकबंदी। अब तुकबंदी क्या होती है? जब हिंदी की कविता हम लोग देखते हैं तो कविता में भी, हिंदी की कविता में भी क्या है, जो भी लाइन वाइज चढ़ा उतार होता है और उनका साउंड मिलता जुलता होता है अंत में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम राइम कहते हैं। तो देखते हैं राइम है क्या। When a word or line ends with same sound, कि जब कोई शब्द या कोई लाइन एक जैसी ध्वनि से समाप्त होती है, और किसके साथ, as another word या और लाइन, किसी दूसरे शब्द या दूसरी लाइन के साथ जब एक जैसे साउंड से लाइन का अंत होता है तो उसे हम तुकबंदी या राइम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बलून राइम्स विद मून। अब यहाँ पर क्या है, बलून और मून का साउंड जो है मिलता जुलता है, तो हम कह सकते हैं कि बलून क्या कर रहा है, मून के साथ राइम कर रहा है। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 9 की पोएम द रोड नॉट टेकन से लिया गया है। And we one traveler long I stood and looked down one as far as I could। अब इसमें देखिए पहली वाली लाइन जो है दूसरी वाली लाइन के साउंड से मिलता जुलता है। इसमें क्या है, पहली वाली लाइन में स्टूड शब्द दिया हुआ है, दूसरी लाइन में कुड दिया हुआ है। स्टूड और कुड का साउंड मिलता जुलता है, तो कहा जा सकता है या कह सकते हैं यहाँ पर स्टूड जो है कुड से राइम कर रहा है। अब अगली बात आती है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है उसको देखते हैं। इट इज द पैटर्न ऑफ साउंड। और ये राइम स्कीम क्या है, एक ध्वनियों का एक स्वरूप है या एक खाका है, और rhymes that repeats at the end of a line or stanza। और राइम क्या होती है कि ये रिपीट होता है लाइन के अंत में और स्टेंजा के अंत में, या मतलब इसका रिपीटिशन होता है, तो वहां पर राइम स्कीम बनती है। इट इज यूजुअली रेफर्ड टू by using letters of alphabets to indicate which line rhymes।
अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कौन सी लाइन जो है राइम कर रही है, उसको हम संकेत करने के लिए अल्फाबेट के लेटर्स यानी ABCD का प्रयोग करते हैं। लाइन designated with the same letters rhyme with each other। और जब जैसे जहाँ पर जो भी लाइन एक दूसरी लाइन से राइम करती है या दूसरी लाइन का साउंड एक दूसरे मिलता जुलता है, तो उनके लिए हम सेम लेटर, एक ही लेटर नामित करते हैं। तो देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। स्टेंजा ये लिया गया है द डस्ट ऑफ स्नो, इफ यू गुड क्लास 10th की पोइम है। इसमें पहली लाइन देखते हैं, यहाँ पर द बे ए क्रो, द बे ए क्रो, और दूसरी लाइन है सूक डाउन ऑन मी। अब देखिए इसके एंडिंग वर्ड जो है दोनों में मेल नहीं है, दोनों के साउंड क्या है कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वाले वर्ड को हम ए नामित कर देंगे और दूसरे वाले वर्ड को हम क्या करेंगे, बी नामित कर देंगे, जैसा कि यहाँ ए बी लिखा गया है। पहली लाइन में ए लिखा गया, दूसरी वाली में बी लिखा गया। अब इनको क्या करेंगे, हम देखते हैं कि किस लाइन से ये राइमिंग कर रहे हैं। थर्ड लाइन देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम कर रही है। पहली लाइन में वर्ड एंडिंग वर्ड है क्रो और तीसरी लाइन में स्नो है। क्रो और स्नो क्या है कि ये दोनों से मेल खा रहे हैं, इनका साउंड एक जैसा है, मिलता जुलता है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो क्रो को जब हमने यहाँ पर ए नामित किया तो वही रिपीटिशन के हिसाब से हम स्नो को भी हम ए ही नामित करेंगे यहाँ पर, इसलिए ए लिखा गया है। अब दूसरी लाइन देखते हैं किसके साथ राइम कर रही है। अब चौथी वाली लाइन है, देखो दूसरी लाइन है सूक डाउन ऑन मी और चौथी लाइन है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इसमें देखिए तीसरी लाइन जो है वो चौथी वाली लाइन के साथ राइम कर रही है, यानी मेल खा रही है। जैसे मी और ट्री दोनों के साउंड मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बी मी के आगे हमने बी अल्फाबेट से लेटर लिखा हुआ है, तो जो लाइन इससे राइम कर रही है उसके आगे भी हम बी ही नियुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम राइम स्कीम पता करेंगे तो इस तरीके से राइम की स्कीम बनेगी ए बी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में पोएटिक डिवाइस यानी काव्यात्मक उपकरण क्या है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, राइम यानी तुकबंदी क्या है और कैसे हम इसको पहचानते हैं, राइम स्कीम क्या है और कैसे इसको निकालते हैं, ये हमने सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।